हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम रिवीजन 2024 में हम इंटीग्रेशन को और आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवीजन कंप्लीट करा चुके हैं, जिसका वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से एक बार जिसने अभी तक नहीं देखी है तो वहां से उनको देख ले। आज हम जैसा कि पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर मैट्रिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें आज का जो पहला आपका पहले क्वेश्चन से जो मैं शुरुआत करूंगा वो पहले क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होंगे और इनमें शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, यदि 5 3 x 7 मैट्रिक्स जो है वो आपका इक्वल है y z 1 7, तो x y z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x y z की वैल्यू। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो आप अगर इक्वल है तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तो इसका भी 2 by 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 by 2 ऑर्डर है, और इनके जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट है संगत अवयव भी इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ से देखोगे 5 जो है वो इक्वल है काय के y के, और यहाँ से 3 जो है वो इक्वल है काय के z के, x जो है वो काय के इक्वल है 1 के, और यहाँ 7 7 है ये। x by z की हमारी वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि ए और बी दो, यदि ए तथा बी समान कोटि के अवयव हैं, यानी इनका ऑर्डर इक्वल है, समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव हैं तथा सममित हैं, तब ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी क्या होगा, यानी कि विषम सममित अवयव होगा, सममित अवयव होगा, शून्य अवयव होगा, क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने बोला है समान ऑर्डर इनका इक्वल है, और दूसरी बात ये कैसे है, सममित अवयव है। सममित अवयव कौन से होते हैं, जिनका अगर हम ट्रांसपोज करें और उसी मैट्रिक्स इक्वल निकल के आता है तो उनको हम बोलते हैं सममित अवयव। ऐसे ही बी डैश जो है वो ऑल्सो इक्वल टू किसके है, बी के। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा बी डैश जो है वो बी के इक्वल है, और एक बार क्लियरली लिख दे रहा हूँ मैं। तो आपको ए बी माइनस बी ए ये आपको चेक करना है, तो इसके लिए हम करेंगे इसका डैश। तो जो आपकी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इसका डैश अलग हो जाएगा, इसका डैश अलग हो जाएगा, यानी ए बी का डैश आपका अलग हो जाएगा, माइनस बी ए का डैश आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से एक और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए बी का ट्रांसपोज ऑल्सो इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, यानी पीछे वाले का ट्रांसपोज इंटू आगे वाले का ट्रांसपोज। तो यहाँ से ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश माइनस, ऐसे ही इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ लगाऊंगा, तो ये ए डैश इंटू बी डैश। अब बी डैश जो है वो आपका काय के इक्वल है बी के, ए डैश आपका काय के इक्वल है ए के, माइनस फिर से ए डैश आपका काय के इक्वल है ए के, और बी डैश आपका काय के इक्वल है बी के। दोनों जगह से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो टर्म माइनस का है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने देखा कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो है वो इसके माइनस के इक्वल निकल के आ गया, और जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस के इक्वल निकल के आता है तो वो बन जाता है विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप तुरंत लिख देंगे, अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आज के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे और इसमें 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कराऊंगा। तो यहाँ आप विषम सममित पे क्लिक कर राइट जो है टिक करके आएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो है आपका, यदि ए एक वर्ग अवयव है और हमें दे रखा है ए एक वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है, तो हमें आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइनस 7 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर ए के इक्वल है, दूसरा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है वर्ग अवयव है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें
ए प्लस बी का होल क्यूब क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि आई क्यू प्लस ए क्यू प्लस 3i इंटू ए और ब्रैकेट में आई प्लस ए और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 7a। याद रखना आई की पावर 3 है, आई का हम क्यू करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चों, आई। ए क्यू को हमने लिखा है यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए, राइट, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3i स्क्वायर इंटू ए और फिर इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3ia स्क्वायर, क्योंकि ए का इंटू ए से ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपका सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 7a। ये आई अपनी जगह पे है प्लस। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ से हमने पहले से क्या कर रखा है ए, तो इस ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा ए, इंटू में ये क्या है बच्चों ए। मैंने अभी बताया आई स्क्वायर का जैसे संख्याओं में एक होता है बच्चों, नंबर्स में एक होता है, वैसे ही मैट्रिक्स में क्या होता है आई। तो 3 इंटू आई और इंटू में क्या है ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से हमने कितनी लिखी ए, तो ये 3i इंटू ए और माइनस का क्या बचेगा 7a, ठीक है। यहाँ आपका अकेला आई है, ए का इंटू ए स्क्वायर ए से करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा प्लस 3i का इंटू ए से करेंगे तब भी हमें केवल ए मिलेगा, आई का इंटू ए से करेंगे तब भी हमें ए मिलेगा और माइनस 7a। अच्छा, ये आपका आई ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी बच्चों ए, तो प्लस कितना है ये 3 प्लस 3 यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6a और माइनस 7a। ये देखिएगा आई प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 7a और माइनस 7a। 7a से 7a हटाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, केवल आई निकल के आ जाएगा। तो आई इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या वीडियो पॉज करके नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर शायद आज फोर्थ है, ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है ये। ए इक्वल टू आपको दे रखा है 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1। सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेके आया हूँ मैं, सिलेक्ट करके नोट डाउन करके लेके आया हूँ। जितने सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये सारे पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन वही हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। 0 1 1 0 आपको a इंटू बी कैलकुलेट करना है, यानी कि इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई निकालना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, a इंटू बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 0 0 माइनस 1, ये 0 1 1 0, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो, लेकिन यहाँ तो हमें दोनों ही 2x2 ऑर्डर के हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना कैसे है, पहली रो का पहले कॉलम से, तो 1 0 का इंटू 1 से करेंगे हम तो 0 मिलेगा, फिर 1 का इंटू 0 से करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा बच्चों 0। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1, 0 का इंटू 0 से 0 को लिख देंगे, रो ही नहीं है, राइट। तो ऐसा करने पर हमारी पहली रो फ्री हो जाती है। अब हम दूसरी रो का करेंगे पहले कॉलम से और करस्पॉन्डेंस एलिमेंट का करेंगे, 0 का इंटू 0 से करेंगे तो 0, 1 का इंटू माइनस 1 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे माइनस 1, राइट। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, तो 0 का इंटू 1 से करेंगे तो 0, माइनस 1 का इंटू 0 से करेंगे तब भी आपका कितना मिलेगा 0। तो फाइनली हमारा a इंटू बी जो है वो कितना निकल के आ चुका है बच्चों 0 1 माइनस 1 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 5 है वो भी a इंटू बी का है और लगातार कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव और 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। 2 4 3 2 क्वेश्चन नंबर 5 2 4 3 2, ये a की वैल्यू दे रखी है आपको, b की वैल्यू है हमारे पास 1 3 माइनस 1 3 माइनस 2 एंड 5। फिर से हमें a इंटू बी कैलकुलेट करके लेके आना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे हम, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह 2 4 3 2, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 1 3 माइनस 2 एंड 5 से। तो पहली रो का पहले कॉलम से, तो पहली रो का पहले कॉलम से तो देखो 2 का इंटू 1 से करेंगे तो 2, फिर इसका एलिमेंट का इससे करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 8। देखो मैं सारा करके बता रहा हूँ, आप अगर कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 और फिर ये 5 कितना हो जाएगा बच्चों 20।
अब दूसरी रो का पहले कॉलम से, ठीक है। तो ये 3 एकम 3 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 4। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, तो ये 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। हमारे जो हिंदी मीडियम के कमजोर बच्चे हैं जिन्होंने अब तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है वो निश्चिंत हो जाए, अगले 20 से 25 दिन आप लोग मुझे दीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों का 27 का पेपर है। बाकी अदर स्टेट राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के बच्चों का भी एग्जाम की डेट आ चुकी है आई थिंक। तो सारे बच्चे जिनके पास जितने भी टाइम बचा है, आप मुझे बस लगातार हमारे वीडियो से बने रहिए। सारे जितने बोर्ड है उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2024 के बोर्ड के एग्जाम में, मैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। इससे आपको जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उनमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो कृपया करके अपने साथी स्टूडेंट्स को इनको शेयर कीजिए और लगातार हमारे वीडियो से बने रहिए। तो यहाँ पे आप केवल सॉल्व करना है इसको, तो 2 में से हम यहाँ 8 कम करेंगे तो -6 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 19। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, राइट। तो नोट करते चलेंगे साथ साथ आप। 1 3 -2 5। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर है 6 आज का, वो आपको दे रखा है a इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, और कंडीशन दे रखी है तथा a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे ए डैश दिखाई दे रहा है, ए डैश का मतलब इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज करते हैं, सममित निकालते हैं, उसके हम क्या करेंगे, कॉलम को इंटरचेंज कर दो रो से या रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम से, दोनों एक ही बातें हैं। तो हम इसके पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा। अब हम इस कंडीशन को होल्ड करेंगे क्योंकि हमें दे रखा है a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, तो ये है हमारा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये है हमारा cos अल्फा, प्लस ए डैश की वैल्यू है हमारे पास cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा इज इक्वल टू आई। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 2/2 के लिए लेना है 1 0 0 1। अगर ये मैट्रिक्स 3/3 में रखे होते तो हम 3/3 में लेते। दोनों को ऐड करना है, तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा यहाँ से हमारे पास मिलेगा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा आपका हो जाएगा 0, फिर से प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर से 0 हो जाएगा, एंड cos अल्फा प्लस cos अल्फा फिर से यहाँ से हमें मिलेगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके सबसे पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, यानी कि उनकी कोटि इक्वल होनी चाहिए। सेकंड नंबर, उनके जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट है, संगत अवयव इक्वल होने चाहिए। तो 2 cos अल्फा को 1 के इक्वल कर दो या 2 cos अल्फा को यहाँ 1 के इक्वल कर दो, किसी को भी कर दीजिए। तो मैं पहले वाले को कर रहा हूँ, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें cos अल्फा मिलेगा 1/2। तो अब हमें बताइए cos के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये cos के केस में होती है 60 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी 60 डिग्री, या हम इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है ये पाई/3। तो ये आपकी अल्फा की हो जाएगी बेटा वैल्यू, राइट। तो नोट करते चलिए साथ साथ और हमें बताते भी चलिए कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें उसको तुरंत कमेंट करके पूछते भी चलेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अक्सर बच्चे गलती भी करके आते हैं और उसको बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसको करना क्या है। यदि ए और बी, यदि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह ए तथा बी के कोटि
कोटि का मतलब इसका ऑर्डर, ऑर्डर हमें दे रखा है पी बाई क्यू, पहले का है पी बाई क्यू तथा दूसरे का है हमारे पास क्यू बाई आर। तो ए इंटू बी का कोटि होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है ए वो है पी बाई आर, सेकंड जो है वो है आपका आर बाई पी, थर्ड जो कुछ ऑर्डर दे रखा है वो है क्यू बाई पी एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके से बना लूँ, कोई भी मैट्रिक्स जिसका, और ये या फिर आप इसको ऐसे कर लो, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या है पी बाई क्यू इंटू दूसरा मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका क्यू बाई आर, राइट। थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है ए इंटू बी, हमें ए इंटू बी करना था। इसका मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसका पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल हो, पहली बार मल्टीप्लाई तभी संभव है। अच्छा, ये दोनों इक्वल है, तो अब मल्टीप्लाई होने के बाद क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है इसका ऑर्डर अलग है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इनका ऑर्डर बनेगा क्या, तो इनका ऑर्डर बहुत आसान है, इनका ऑर्डर बनाना मल्टीप्लाई करने के बाद में ए इंटू बी का, कुछ नहीं करना, आप इसके पहले वाले को पकड़ इसके पीछे वाले को पकड़, राइट। तो ये जो ऑर्डर है ये बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि पहला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल राइट है, पी बाई आर जो है वो ए इंटू बी का ऑर्डर होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अभी मैट्रिक्स के आपको 2 या 3 वीडियो और मिलेंगे लगातार, अच्छे क्वेश्चन जो अभी थोड़े से मैं अपग्रेड क्वेश्चन कराऊंगा, जो 2 या 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सारे चैप्टर बहुत सिंपल है, लगातार बने रहिए, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहिए, और अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलने वाली है। प्रीवियस जो वीडियो है मेरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इंटीग्रेशन की, जिसने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप उन सारी वीडियो को भी, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच।